ओम शांति। ओम शांति। आज है 18 मई 2000। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति सभी को। आज 18 मई 2024 की मुरली है। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। आज बाबा ने ज्यादा से ज्यादा याद पर ही ध्यान खिंचाया, क्योंकि याद से ही पाप कटेंगे, याद से ही विकर विनाश होंगे, याद से ही पवित्र बनेंगे। तो इसलिए याद पर ज्यादा सावधानी दो। और तलवार की धार की तरह है, कहा बाबा ने याद। और अपने आप को याद में बैठे हैं, हम याद करते रहते हैं। हाँ, मन बुद्धि भटक रही है और बैठे याद में, तो उसको याद नहीं बोलेंगे। वो तो अपने आप को ठगना हुआ कहती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, रोज चार्ट रखना है। रात में ये चार्ट रखना है कि सुबह से लेकर रात तक मेरी हम देही अभिमानी रहेगा, कितना समय आत्माभिमानी स्थिति में रहे, और कितना हमारा व्यर्थ चला, कितना समर्थ चला, कितनी बाबा की स्मृति रही, कितना ज्ञान का विचार सागर मंथन चला। ये सब चीजों का हमको क्या करना है, रोज पॉइंट्स लिखना है कि आज ट्रैफिक कंट्रोल पूरा किया क्या, अमृत वेला मेरा कैसे हुआ। अमृत वेले से शुरू करो, अमृत वेला ठीक किया, नॉर्मल था या अच्छा था, या फिर झुटके वाला था, वो देखो। फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किए, सब कुछ पूरे के पूरे ट्रैफिक कंट्रोल किए या कितने मिस हुए। क्योंकि आज लिखेंगे तो ये फिर कल के लिए क्या होगा, अटेंशन रहेगा ना, अरे कल मैंने ये कम किया था, आज करना है। हम लिखेंगे नहीं तो फिर हमारे चित्त पे भी नहीं रहेगा, ध्यान में, और हम फिर वैसे के वैसे रहेंगे, हमारे में उन्नति नहीं होगी। इसलिए चार्ट लिखो ताकि याद की यात्रा में उन्नति हो, उसके लिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो, याद की यात्रा में रहो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्योंकि याद है तलवार की धार, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। हम बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। बाबा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल करके अपने आप को ठग रहे हो। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं। बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं। उत्तर है, कौन सा रास्ता बताते बाबा बच्चों को अपना कैरेक्टर सुधारने के लिए। हम अपना कैरेक्टर सुधारे, उसके लिए बाबा हमको कौन सा रास्ता बताते हैं। चार्ट रखने का। क्या याद चार्ट रखो, क्या याद रखो, चार्ट रखो बोलते बाबा। आप रखो बोलते। प्रमिला बहन कहाँ है आप, घर में क्यों, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई। तो आज नहीं आ रहे। नहीं, अरे ऐसे कैसे, आप तो कभी भी मिस नहीं करते। आज जरा कैसा तो भी लग रहा, बॉडी पेन हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा चार्ट रखो। तो बाबा ने कहा उत्तर में, प्रश्न में क्या कहा, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं। उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। अपना कैरेक्टर सुधारने का रास्ता क्या है, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही, चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। चार्ट रखेंगे तो कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि, देखना है कि
सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। क्या क्या कहा बाबा ने? एक तो हमारा कैरेक्टर कैसा रहा सारे दिन में, मेरा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो मैंने नहीं दिया, फालतू बात तो मैंने नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। कितनी बातें बताई बाबा ने। मेरा कैरेक्टर सारा दिन में कैसा रहा, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बातें तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को याद किया। क्या याद किया? तो कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ये 5 बातें, ठीक है ना। कितनों को आप समान बनाने के लिए क्या करना है आपको? आप पूरा कोर्स ज्ञान नहीं सुना सकते, उनको लेकर के तो आ सकते हो ना। यहाँ ला करके छोड़ देंगे तो फिर वो आत्मा ज्ञान लेकर जितना समय चलेगी ना, तो उसमें से 30%, 40% जो है वो आपको मिलेगा बैठे बैठे। जैसे किसी को पैसा इंटरेस्ट पे देते हैं तो बैठे बैठे इंटरेस्ट मिलता है, असल तो रहता है ना इससे। तो एक आत्मा को भी ज्ञान में लाना मना अपना ऊंचा भाग्य बनाना, अपना जमा का खाता जमा करना। तो बाबा कहते कितनों को आप समान बनाया, ऐसा जो पोता मेल रखते, ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। हम तो रख रहे हैं, मैं तो रख रही हूँ। जब बाबा ने अभी 1 डेढ़ 2 महीने पहले एक बार बोला था, देखो जो पोता मेल रखेंगे वो ऊंच पद पाएंगे, तो वो बात मेरे दिल को लग गई। वैसे तो मैं पहले रखती थी, लेकिन बीच में ही थोड़ा छूट गया था। बड़े सेंटर में सेवाएं बहुत रहती थी, रात में सोने को 12 बज जाती थी, तो वैसा होकर के लिखना नहीं हुआ। बीच बीच में ऐसा लिखना करना फिर छूट गया था, लेकिन अभी फिर हमने शुरू किया है तो अच्छा लग रहा है। सच में भी बाबा की बहुत मदद भी मिल रही है, मालूम है। जब ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है ना, वैसे तो गीत बजता ही है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजों में बाबा की मदद ऐसे अंदर ही अंदर हमको महसूस होती है कि बाबा मदद कर रहे हैं। तो चार्ट से बहुत शक्ति मिलती है, बाबा की मदद मदद मिलती है। आप लिख करके देखो, शॉर्ट में लिखो, कुछ नहीं। अमृत वेला कैसा रहा, नॉर्मल रहा, अच्छा रहा, ओके, अच्छा नहीं रहा तो जिसे बहुत क्वालिटी आपकी लो रही तो लो लिखो। एकदम शॉर्ट में 2 2 अक्षरों में लिखो, 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन लिखो जरूर। जिसको लिखना नहीं आता वो बाबा के समय बैठ करके सुना करके जाओ। तो कितनों को आप समान बनाया, ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। जो नहीं करेगा वो पछताएगा। ओम शांति। क्योंकि देखो अगर अभी नहीं करेंगे तो कल्प बाद भी नहीं करेंगे, कल्प बाद नहीं करेंगे तो हर कल्प के लिए बाप रे सोचेंगे तो फिर ये हो जाता है ना। इसलिए क्या करना है, अभी मिस हुई मुरली, सेंटर नहीं आए तो हर कल्प के बाद ऐसे ही आएंगे आप 8 दिन में एक बार। हाँ, हर कल्प में आपकी मुरली मिस हो जाएगी। इसलिए क्या लक्ष्य रखो, आज के दिन अगर मैं सेंटर नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, मेरी मुरली मिस हो रही है, तो क्या सोचना चाहिए, अगर आज मेरी मुरली मिस हुई तो कल के बाद भी होगी और हर कल्प होगी। तो हर कल्प के लिए मेरे जमा के खाते में से इतना माइनस होगा। तो आप बोलेंगे हम तो घर में बैठ के सुने नहीं। आप घर में बैठ करके पूजा करो, पाठ करो, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों मुकर्रर किए गए हैं?
मंदिर का स्थान मंदिर का है ना। ऐसे ही आप भगवान के घर आकर मुरली सुनकर जाएंगे तो वो शक्ति अलग होती है, घर में बैठ करके सुनेंगे तो वो अलग है। और सब हट्टे कट्टे हैं, अब ऐसा कोई नहीं है कि बेड पर पड़ा है, लेकिन फिर भी सिर्फ मुरली के लिए बहाना बनाएंगे कि टाइम नहीं है, जॉब को जाना है, या घर में ऐसा है। बाकी सब काम के लिए सब ठीक है, सब एक्यूरेट चलेगा, लेकिन सिर्फ मुरली के लिए घर बैठकर सुनेंगे क्योंकि समय नहीं है। तो ये सिर्फ बहाना है हमारा। पर ऐसी आत्माओं को बाबा क्या बोल रहे हैं, आगे चलकर पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताएंगे। इसलिए अभी अपने आप को सुधारो, रोज सेंटर पर आकर मुरली सुनना चाहिए। मुरली किसकी है, क्या है, कैसे सुना रहे, कौन सुना, वो नहीं। हमको भगवान आकर के मुरली सुना रहे, कोई देहधारी हमको नहीं सुना रहे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। देखो कोई आउट ऑफ स्टेशन है वो अलग बात है ना, बिल्कुल बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, उठ नहीं सकता, आ नहीं सकता, वो ठीक है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ, हमने अपने आप को समझा दिया है। क्या समझा दिया, बस घर में बैठकर मुरली सुनना है, बस अपने आप को तृप्त कर ले रहे वैसे ही। लेकिन जब रिजल्ट आएगी ना अंत में, तब समझ में आएगा क्या मार्क्स मिले। बहुत फर्क पड़ जाता है घर से मुरली सुनने में और सेंटर से मुरली सुनने में। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्योंकि यहाँ सम्मुख है, हम तो बोलेंगे बोलेंगे क्योंकि आपका भाग्य बनाना, इसलिए हम बोलेंगे। आप आओ मत आओ, हम हमारा पुरुषार्थ करेंगे, हम हमारी स्थिति बनाएंगे, बस है ना। जाएगा किसका, जो नहीं आएगा उसका ही जाएगा ना। और ये यज्ञ तो बाबा का है, बाबा को जैसा चलाना है सब। बाबा ने भी बीच में बोला ना 8 दिन पहले, इस यज्ञ को, ये मेरा यज्ञ है, मुझे जिस रीति से चलाना है, कोई आए ना आए, देवे ना देवे, तो कैसे करना है वो मैं कर लेता हूँ, बोलता है बाबा। क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते, कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, है ना। कंटिन्यूअसली बाबा की याद में रह सकते क्या, कई बार देहधारियों में, वस्तुओं में, वैभव में, कार्य व्यवहार में, कि मुझे ये कार्य करना है, यहाँ जाना है, तो इन चीजों में हमारी मन और बुद्धि जाती है, नहीं जाती ऐसा नहीं है। वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। कैसे बनेंगे सतो प्रधान, याद की यात्रा से। इसको अच्छे से जरा बिठा लो अंदर में, कि याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं। अमृत वेले के समय बाबा भी बैठ बैठ करके बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, याद में जब बैठते हैं अमृत वेला तो सारी दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हो। अमृत वेला अच्छा हुआ, अच्छी बात है। सारे दिन में हमारा व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, वेस्टेज भी जा रहा है, संकल्प, वाचा, कर्मणा, तो वो चेक करना। तो सारे दिन में क्या करते हो, वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा। अमृत वेला तो घंटा आधी घंटा याद की यात्रा हुई, जिससे आत्मा क्या बन जाती। अमृत वेला जब हम बाप की याद में बैठते हैं तो क्या बन जाती। हम्म? और हम्म? बाबा का शब्द पवित्र बनती है। याद की यात्रा जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। याद की यात्रा से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है, पाप कटते हैं। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। ऐसे बाबा सब जानते हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे क्या, बाबा जानी जाना ना है, लेकिन हमको बताना नहीं। हम बताएंगे तो ही हमारे अंदर में थोड़ा हल्कापन आएगा। तो ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं।
अपने दिल से पूछना है कि हमने ये सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। कोई तो राइट लिखते हैं और कोई चार्ट भी रॉन्ग लिखते हैं। कैसे? चार्ट में भी क्या लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं। समझेंगे, हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे। देखो सारे दिन में आत्मामानी स्थिति में कितना समय रहता है वो भी चार्ट में लिखो। परंतु सचमुच याद में थे क्या, पूछ रहे बाबा। हम बोलते हैं ना बाबा हम तो आपके साथ ही थे सारा दिन, आप हमारे साथ ही थे, ऐसा बोल तो रहे, लेकिन बाबा पूछ रहे सचमुच मेरे साथ थे, मैं आपके साथ था क्या? चेक करो थोड़ा। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। कब भूल जाएगी ये दुनिया? हाँ, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए, बाबा में लीन होने के लिए इस दुनियावी बातों से, दुनियावी वस्तु एवं से, हर चीज से हमको डिटैच होना पड़ेगा। यहाँ से मन बुद्धि को हटाते हुए उधर लगाएंगे परम धाम में, तो स्थिर स्मृति रहेगी, नहीं तो स्मृति स्थिर नहीं रह सकती। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है, अपने को ठगना नहीं, कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। हम क्या बोल देते हैं, हम तो है ही शिव बाबा की याद में। गलत है ये, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। क्या करना है? देह सहित, देह सहित सब धर्म भूलो। कहा था ना बाबा ने 2 दिन पहले, कुछ भी नहीं, अपने देह को भी मत याद करो, बिल्कुल भूल जाओ अपने देह को। हाँ बस इस देह से बाहर निकलो, मैं बेगर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बिंदी हूँ। प्रैक्टिस करते जाओ बार बार, देह से बाहर मैं बिंदी निकली और उड़ गई, परम धाम में बैठ गई, बाबा से शक्ति लिया, फिर आ गई, फिर गई, फिर आई। बस ये प्रैक्टिस करते रहो अपने आप। कितना अच्छा लगता है। कल शाम में एक आत्मा आई थी, उस आत्मा को योग नहीं लग रहा है ठीक से, नहीं नहीं है, तो उस आत्मा ने कहा कि बहन जी थोड़ा आप तो यहाँ असेंबली पे बैठ करके थोड़ा सा मेरे को योग कराओ। यहाँ बैठ करके उनको कमेंट्री से योग कराया, तो वो आत्मा बोल रही थी, चल तो रही है अभी वो 2-3 महीने से हुआ या 4 महीने से, पता नहीं कुछ, पर बोले कि मेरा योग इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज योग कराने के बाद कमेंट्री से जैसे हम उड़ गए। सचमुच में भी वो परम धाम की अनुभूति हुई। आप ऐसा थोड़े दिन करा दीजिए, फिर हम पक्के हो जाएंगे एकदम से। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। आत्माभिमानी स्थिति में मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा हम बैठ करके तो करते, लेकिन कमेंट्री से एकाग्रचित होकर के उस आत्मा को हमने योग कराया ना, तो हमारे भी मनस्थिति अच्छी होकर, और ऐसा लगा वो आत्मा भी बोल रही है आपने 10 मिनट ही 15 मिनट ही योग कराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमने 1 घंटा योग किया है। इतनी पावर की अनुभूति हो रही है। तो एक संपूर्ण रूप से हम एकाग्र होकर मन चित्त से परमधाम में या सूक्ष्म तन में बाबा के समक्ष अपने आप को संपूर्ण रूप से टिका देते हैं ना, तो दुनिया दुनिया की चीजें याद नहीं आती, तो वो पावर बाबा के खूब मिल जाती। थोड़े समय के योग में भी बहुत अधिक प्राप्ति की अनुभूति होती है फिर। तो हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं, बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कैसे याद करना है बाप को? अपने को आत्मा समझ कर। बाप तो कशिश करते हैं, खींचते हैं बाबा तो सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद न आए। बाबा क्या कोशिश करते हैं कि सब आत्माएं मुझ बाप को याद करे, क्या करके खींचते हैं। परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं। कुछ बच्चों को वह तो खुद पोता मिल निकाले, वो तो आप ही जानते कि आप कितना याद करते हो सच्चे दिल से। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशुक का मिसाल है। यह आशिक माशुक रूहानी है, बातें ही न्यारी है। वह जिस्मानी और यह रूहानी। वो पढ़ाई जिस्मानी, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई जब तक शरीर है तब तक वो काम का है। जैसे ही शरीर छूट गया तो वो डिग्री काम आएगी क्या? अब मैं कहूंगी मेरा फलाना फलाना डिग्री है, अगले जन्म में जन्म लेकर के, तो इससे मुझे एबीसीडी से पढ़ाई पढ़नी होगी।
तो वह जिस्मानी, यह है रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे। क्या देखना है? कितना समय देवी गुणों में रहे, कितना समय साधारण रहे, कितना समय हमारी शैतानी बुद्धि रही ना। नेगेटिव आ रहा मतलब शैतानी बुद्धि हुई ना, तो वो भी हमको चेक करके उसको भी धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखो अभी वातावरण बहुत खराब है दुनिया में, उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। लेकिन हम बाबा को साथ में रखें और योग का चार्ट बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा विदेही स्थिति, आत्मवानी स्थिति का प्रैक्टिस करो, तो बाहर की कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन ग्रहण लगता है या अमावस्या पूर्णम होता है, तो कुछ भी बाहर का जो भी होता है ना, ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट होता है बोलते हैं ना। अगर आप आत्माविनी स्थिति में रहेंगे, मन बुद्धि को परमधाम में टिकाएंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमको हिला सके या हमारे पर प्रभाव डाल सके। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं समझ रहे। भौतिक तरीके से तो प्रभाव पड़ेगा, हम अपने को भौतिक शरीर समझ ही नहीं रहे ना। हम तो बिंदु समझकर उस स्मृति में है, उस स्थिति में है और मन बुद्धि को परमधाम में टिकाए हैं। तो ये पांच तत्व जो आकाश है, आकाश तत्व के नीचे ही इसका प्रभाव रहेगा। हम मन बुद्धि से परमधाम में टिक गए तो इस दुनिया का जो भी है, कुछ भी खराब जो भी है, वो चीज का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। तो आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, वह याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हैं, यहाँ याद करना है एक को, है ना। भक्ति में तो हमने अनेक देवताओं को याद किया, अब क्या करना है? सिर्फ एक को ही याद करना है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी कैसे है? एकदम अति सूक्ष्म है। और नॉलेज है बड़ी। बाबा है सूक्ष्म है, बिंदी है, लेकिन नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्या कह रहे बाबा? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्योंकि वहां देखो, सिर्फ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को जब वो एमबीबीएस के लिए एग्जाम लिखते हैं ना, नीट, तो उसमें उनको पता है अगर एक आंसर गलत लिखेंगे तो 1/4 माने 1 मार्क्स में से पाव पाव मार्क्स जो है वो गलत लिखने से कट जाता है। और फिर राइट लिखते हैं तो फिर 1 मार्क्स में से पाव मार्क्स मिल जाता है। 1/4 माने 4 आंसर अगर करेक्ट लिखे तो 1 मार्क्स मिलेगा, 4 आंसर गलत लिखे तो 1 मार्क्स कट भी जाएगा। ऐसा नहीं है गलत लिखा तो कटेगा नहीं, ठीक है। जितना प्लस होएगा उतना माइनस भी होगा। ये तो सिर्फ लौकिक दुनिया की बात है ना, यहाँ के एक छोटे से पोस्ट के लिए। फिर ये हमारा कितना बड़ा पोस्ट है, कितना बड़ा पोस्ट है। सारे विश्व के हम महाराजा महारानी बनेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर कोई मासी का घर नहीं है। बहुत अटेंशन, विशेष करके हमारे अंदर में संकल्पों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया। क्या चेक करो, हम अपने आप को आत्मा समझ करके बाप को कितना याद किया। क्योंकि बिना आत्मा समझे आप कितना भी शिव बाबा बोलो, हमको प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा पहले निश्चय करो, उसके बाद बाबा को याद करो, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं तब कहीं जाकर के बाबा की शक्ति हमको मिलेगी। तो सारे दिन में अपने आप से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया। जो कट निकले कितनों को आप समान बनाया। कट निकलने के लिए आत्मा समझकर बाप को याद करना। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो, ध्यान से सुनो सभी, नहीं करेगा तो पछताएगा। समझे? देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर कैसा रहा सारे दिन में।
विशेष करके अंदर में मेरे संकल्प कैसे चले, इस पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। ठीक है, किसी को दुख नहीं दिया लेकिन फालतू बात तो नहीं की, वो तो बहुत जल्दी कर लेते हैं हम। एक व्यक्ति मिल गया उसके साथ दूसरा, तो सामने कोई एक मिल जाए तो खत्म, शुरू हो जाते है ना, तीसरे की निंदा करना या तीसरे की कमी कमजोरी बताना। पर हम ऐसा करके क्या कर रहे हैं, उसका पाप का खाता तो कम हो रहा है, पर उसका जो झेलना है वो हम झेलेंगे, समझे। क्योंकि उसका पाप का खाता था, उसकी ग्लानि निंदा हम कर रहे हैं ना, तो वो हम पर चढ़ेगा, हमको झेलना पड़ेगा, वो उससे मुक्त हो गया। तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्यों, हम ऑलरेडी हमारे सर पर बहुत है, हम फिर दूसरे का हम अपने सर पर क्यों लें। तो चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। कैसे सुधरेगा, चार्ट रखने से। तो आज से सभी रखेंगे चार्ट। कोई बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ 2 मिनट में एकदम शॉर्ट में लिखना है। लिख कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है, आशिक माशूक एक दो को याद याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। दो मन स्त्री फीमेल, 2 स्त्रियां मन फीमेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है ना। कोई भी हो, किसी को भी अगर हम दिल से याद करते हैं तो बाबा कह रहे वो साक्षात्कार होता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। ऐसा होता है ना कईयों को, भाइयों में भी उतना प्यार नहीं होता जितना अपने मित्र से होता है। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कोशिश करता है ना। जैसे एक ज्ञान में चल रहा है, उसका मित्र ज्ञान में नहीं है, तो उसको भी खींच लेगा ना, वो उसके ऊपर प्रति प्यार है उसको। उसको ऐसा लगता है कि मैं ये ज्ञान ले रहा हूँ, इतना ऊंचा अपना जीवन बना रहा हूँ, तो मेरा मित्र क्यों ना ले, उसे भी किसी तरह से भू भू करके उसको भी बाबा का बना दे। तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। कौन खींचता है, बाबा सदा पवित्र है तो वो खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, क्या करो, कहाँ भी जाते हो तो मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बैठ करके याद करना, ऐसा तो नहीं है ना हमको। तो हम चलते फिरते हर कर्म करते भी बाबा की याद है। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे ही है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, यह बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है। और कोई रास्ता नहीं है, कह रहे बाबा, एक ही रास्ता है। क्या है वो एक रास्ता, तलवार की धार से। तलवार की धार पर चलना मतलब बाबा की याद में एक्यूरेट रहना, चार्ट रखना, अंदर में देखना, चेक करना। ऊपर से मोटे रीति से तो हम चेक कर लेते ना, कर्म को चेक करते हैं, वाचा पर थोड़ा कम अटेंशन। और संकल्प में तो हमारा अटेंशन ही नहीं रहता, मेरा संकल्प कहाँ जा रहा है, किस हमारी जो रुख है वो किस तरफ है, संकल्पों की जो, उस पर अटेंशन देना आवश्यक। ये बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं, याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे। तलवार की धार क्यों कहते बाबा, क्योंकि तलवार से पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है। क्या है तलवार, योग। बाबा ने आज कहा ना, ज्ञान और योग जो है वो तलवार है।
यह बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पार करते हैं। तुम्हारा फिर बुद्धियोग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। अभी बाबा ऊपर में नहीं है, कहाँ है? प्रत्यक्ष में यहाँ आए हुए हैं, हमारे सम्मुख है। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। कौन है चैतन्य हीरा? शिव बाबा है, जो इस डिब्बी मना ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा के साथ बैठे, इसमें भी खुश नहीं हो जाना। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा। बाकी सारा दिन अमृत वेले के समय बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा के साथ बैठते, ठीक है, वो तो बाबा कशिश करके खींच लेते हैं। आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 2 घंटा, जो भी बैठते हैं। बाकी सारा दिन पूछ रहे बाबा, पूछ रहे, मैं नहीं बोली। बाकी सारा दिन वेस्ट गमाया तो इससे क्या फायदा? अमृत वेला कमाई की, सारा दिन वेस्ट गमाया। 1 रुपया कमाया, 10 रुपया गमाया, तो बचा कहाँ? उल्टा है सो भी खाली हो गया। तो वेस्ट, सारा दिन वेस्ट गमाया तो इससे क्या फायदा? बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। चिंता होनी चाहिए अपने चार्ट की, मेरे पास ऐसे नहीं। हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है? कोई अगर ऐसा सोचे कि हम बहुत अच्छा भाषण करते हैं तो इसलिए हमें चार्ट रखने की क्या आवश्यकता है? यह भूल नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, कितने भी माहिर होंगे आप, लेकिन क्या करना है? चार्ट रखना है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं ना। अभी तो महारथी बिल्कुल गिने चुने। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है ना, कईयों का तो नाम रूप में ही बहुत समय वेस्ट चला जाता है। फलाना ऐसा, फलाना वैसा, वो ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये सब। महारथी बाबा कहते हैं मंजिल बड़ी ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, कोई भी बच्चा ऐसा बोल नहीं सकता है कि बाबा ने ये पॉइंट मेरे लिए आवश्यक था, नहीं समझाया, ऐसा नहीं। हर पॉइंट जिसको जो चाहिए वो समझा देता है। तो यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। क्या है मुख्य? याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। मुख्य बात है, दो ही चीजें, याद है, एक है सृष्टि चक्र को घुमाना। इस सृष्टि चक्र घुमाते जाओ, देखो खुशी का पता चढ़ता जाएगा। बहुत खुशी की अनुभूति अंदर में हो गया, बहुत अच्छा फील करेंगे। हर चीज का अपना बहुत महत्व है। तो इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों। वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो। अब इस मृत्यु लोक में रहने का, अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में फिरो नहीं, फिर नंबरवार राजधानी में आना है। फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं देवी के? चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते
जो रजिस्टर नहीं रखते क्या करेंगे? जो रजिस्टर नहीं रखते, चार्ट नहीं रखते, वो वह सुधरते नहीं है। जो रजिस्टर माना चार्ट नहीं रखते वह सुधरते नहीं। तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। सुनते ही नहीं है। क्या कह रहे बाबा? जो नहीं सुनते उसके लिए चंडिका है, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। तो आज सभी मानेंगे ना या चंडिका बनेंगे? क्या बनेंगे? जूम वाले सुन रहे? जूम वाले सभी? हाँ बहन। हाँ, तो हाँ बहन। हाँ चंडिका नहीं सुपर। बनना है। आज बाबा बोल रहे बार बार, क्या बोल रहे हैं, इतने बार बोलता हूँ फिर भी चार्ट नहीं रखते बोल रहे हैं ना। हाँ, इसलिए चंडिका नहीं बनना है। बाबा को आज करके दिखाना, आज से रोज पक्का। तो मानते ही नहीं। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बात। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे अच्छी रीति, तो बाबा क्या बोलेंगे? ये तो मुझे भी मानने वाले नहीं है। क्योंकि बाप को मानने वाले होंगे तो बाप की मानेंगे, बाप का कहे अनुसार चलेंगे। पद कम हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। इस पर रखना नजर, दूसरों पर। वैष्णव भाई, किस पे नजर रखना? अपने आप पर नजर रखना। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद के यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती समझ सब्जेक्ट कहेंगे। नॉलेज को सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है। ज्ञान सस्ता बोल रहे बाबा, सस्ता माल है। बाकी भारी माल क्या है? भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें ही है। इसमें है हमारी युद्ध, याद की यात्रा में हमारी युद्ध है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। हम याद करते रहते हैं, माया पीछे पीछे करती रहती है। नॉलेज में युद्ध की बात ही नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर के पढ़ाओ ना। दुनिया वाले क्या बोलते हैं? आकर पढ़ाओ नहीं बोलते, क्या बोलते? पतित से पावन बनाओ बोलते। तो कहेंगे पावन बनाओ, तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। क्या बनना है? पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। युक्ति से समझाना है और हमारी जुबान में बड़ी मिठास होनी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। जो ज्ञान मिल रहा है वो भी कैसे मिल रहा है? कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है। तो ज्ञान मिला मतलब हमारे कुछ पुण्य का खाता है, तभी तो हमको ये ज्ञान मिला है। वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। आवाज आ रही है? आप लोग म्यूट करिए अपना। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठकर समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे तो भक्ति से बाबा शिव बाबा क्या हो जाते? राजी हो जाते। फिर राजी हो गए होंगे तो
अभी ज्ञान जल्दी उठाएंगे, मतलब छोटी उम्र में भी ज्ञान ले लेते हैं ना कई। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगे, लिखते रहे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहे। क्या कह रहे बाबा? पॉइंट्स को लिखना चाहिए, लिखने से ही क्या होगा, अच्छी अच्छी पॉइंट्स को अलग कर सके। और बुद्धि में भी छपती है, देखो लिखते हैं ना तो हमारी मन बुद्धि में छपती है। पॉइंट्स का वजन करे, क्या करो, पॉइंट्स का वजन करो। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं, मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे। दो आदमी यहाँ पर, बाकी सबके पास बुक क्यों नहीं है? बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जाओ। ऐसी मेहनत करते नहीं थे ना, भाषण देना भी है किसी को तो पहले क्या करो, पहले नोट्स लिखो, फिर उसको चेक करो, उसके बाद फिर भाषण। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। पहले तो क्या करना है, टॉपिक्स के ऊपर लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर क्या करना, करेक्शन करना है, फिर करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको सिर्फ सर्विस सर्विस सर्विस। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो देखो, कल भी बाबा ने माला के लिए कहा था, वैजयंती माला में तो कोई भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें आ जाना, लेकिन बाप बाप की स्मरण की माला, मतलब बाप उनको याद करे वो माला में आना। बाबा हमको याद करते, कई कुछ बच्चों को बाबा याद करते, बाबा सिमरते हैं बच्चों को बल। तो बाप जो सिमरे उस माला में आना, बाप के सिमरण की माला में आना, ये ग्रेट है ना। भगवान हमको याद करे वो बड़ी बात है, तो उस माला में आना बड़ी बात है। तो याद नहीं करते तो वह खुद जाने। क्या करे बाबा? माला में आना तो मेहनत करनी चाहिए, बाप तो मत देते हैं, फिर दिल में लगता है। याद नहीं तो वह खुद ही जाने, अगर याद नहीं करते हैं तो खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए, नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है। थोड़ा भी अलबेले बन गए, माया भी कोई कम नहीं है। भूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ा ही है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। कैसी राजधानी स्थापन हो रही है? बड़ी, बहुत बड़ी। फोटो में कोई ही निकलेगा। कौन निकलेगा? फोटो में कोई ही निकलेगा। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे, तुमको समझाने के लिए। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे। ब्रह्मा बाबा सवेरे 2 बजे उठकर बैठते थे, लिखते थे, फिर लिखने के बाद उस पॉइंट्स को फिर से देखते थे, क्योंकि भूल जाते थे इसलिए, क्योंकि हमको समझाना होता था ना बच्चों को, इसलिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है। कर्म भोग होता है ना, ऐसे ही बस किसी की तारीफ करते जा रहे, करते जा रहे, इसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। वैसे कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा, समझो मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। क्या समझो?
कभी ब्रह्मा बाबा सुनाते मत समझो, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा सुनाते समझो। हाँ, कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते, ब्रह्मा बाबा भी बोल देते। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे ना, ना बाबा तो एक्यूरेट ही बोलेगा ना, शिव बाबा कोई गलत बोलेंगे क्या? बाप तो एक्यूरेट ही कहेंगे ना। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं, कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं। कईयों के तो बाबा कह रहे नाम रूप में फंस जाते हैं। अब कई बच्चों को ये ख्याल चलते हैं कि बच्चों के लिए मकान बनाने, यह प्रबंध करना है। यह सब ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं है। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे ना, स्थैर्यम रहेंगे। कब? ड्रामा को अगर पक्का कर लेंगे ना, सारा दिन दिन भर रोज ये पक्का करो बाबा की याद के साथ साथ, जो भी हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कुछ नहीं। ड्रामा कल्याणकारी, फुल स्टॉप, बस। तब तक हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्कों में उलझ जाएंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। ज्ञान से पूर्व वैसे गंदे सपने या खराब सपने नहीं आते होंगे, बाबा कहते हैं ज्ञान के बाद वैसे सपने भी आएंगे। बाप समझ जाते, बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वर्षा पानी, वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। थक जाते क्या? मेहनत करते करते थक जाते। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रहता है दिल में, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। कितना समय याद रखते सारे दिन? तो वैसे समय याद रहता, बाकी कर्म क्षेत्र में जब होते हो तब, जब अकेले रहते तो याद रहते हैं, दो चार जने रहते, दो चार जने रहे तो भी वो दो चार नहीं, 100 रहने तो वो सब उधर है। मेरे साथ तो बाबा है, अपने साथ बाबा को कंबाइंड रखो और मनी मन में बाबा से बातें करते हुए तो वो नहीं करते ना, उनसे बातें करते। एक्चुअली जब किचन में रहते ना तो ज्यादा बात ही नहीं करना है, मौन में रह के साइलेंस में बाबा की याद में बनाना अच्छा रहता है। क्योंकि हम दूसरी देहधारी से बात में लग जाते तो बाबा की याद भूल जाते, फिर उस भोजन में भी वो शक्ति नहीं भरती, तो भोजन में शक्ति नहीं भरी तो फिर हमारा जो भी है कर्म विभाग में भी, फिर हमारे व्यवहार में भी फर्क आ जाता। तो सबसे प्यारा बाबा है, क्या कह रहे बाबा? सबसे प्यारा। तो लवली बाप को याद, ये दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है, बाबा से प्यारा और कोई है? कोई देधारी है? कोई भी? यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े, जो याद करते हों
उनको बाप की कशिश होती होगी। जो कुछ भी याद करेंगे उनको बाबा की कशिश होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर्स से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। सभी सेंटर से मत बन जाते हैं, तो बाबा देखते हैं और पूछते हैं कि बच्चों में किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बच्चों की शक्ल देख करके भी बाबा को समझ में आ जाता है कि बच्चों को बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। क्या हो जाता है? बैठे बैठे सब कुछ भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। बाबा बिगर तो कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया कुछ नहीं है बाबा के बिगर। इसलिए जब बाबा ही सब कुछ है तो क्या करना है फिर? इस बाबा के अतिरिक्त कोई कुछ नहीं है, बाबा के अलावा और कोई भी कुछ नहीं है बाबा के बगैर। तो सारी दुनिया को क्या करना? भूलना ही है। सारी दुनिया को भूलना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। सारी दुनिया को भूल कर सिर्फ बाबा में लीन हो जाते हैं, बाबा की स्मृति में ही, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं, है ना। बाबा के सामने बैठते हैं तो कई बार प्रेम से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि बाबा हमको कितना प्यार करता है, हमारी कितनी पालना कर रहा है। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती। यहाँ तो सब शरीरधारी है ना, परम धाम में तो बिना शरीर की आत्माएं मिल सकती है, लेकिन यहाँ ना मिलने के लिए शरीर की आवश्यकता है। यहाँ तो सब शरीरधारी है, जानते हैं यह बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े। बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं? बड़े प्यार से बाप की महिमा करनी पड़े। सुरेश भाई जी, बहुत प्यार से बाप की महिमा करनी पड़े। बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं? तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाते हैं। क्या है ये दुनिया? जंगल। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। कौन करता है? शिव बाबा। तो मंगल और कल्याण शिव बाबा। एक ही बाप है तो उनको याद करना है ना। बाप तो एक ही है, तो उस एक बाप को याद करेंगे, अनेकों को याद करेंगे। आपस में जो भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई, उसको याद करेंगे। एक बाप को याद करें। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसीलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। याद का जौहर होगा तो वाणी में भी शक्ति रहेगी, कशिश रहेगी। जो भी हम किसी को कुछ बोलेंगे तो उसके दिल को छू जाएगी। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है ना। याद की यात्रा ही खिसल जाती है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से अच्छा पाना, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह तो सबका है। वंडरफुल पार्ट है ना इनका, इसका 5-6 बजे सो गई। आ गई नहीं। बात मत करिए, आपका म्यूट करिए।
बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं यह अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते। बच्चों से काम मुझे लेना है ना, उसे लेना है, बच्चों से काम लेना है बाप को। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? वंडरफुल चटपटी है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। क्या कह रहे हैं बाबा? चटपटी, अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। ऐसी नॉलेज चाहिए, चटपटी चटपटी खटपटी खटपटी। खटपटी। हाँ, आज ये नॉलेज बाबा बोल रहे हैं, ये नॉलेज भी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है। क्या करना है? हर एक को दैवी गुण भी धारण करने, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने, प्यार से काम निकालना है। क्या करना? हम्म? क्या करे बाबा? हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, 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 शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। क्या करना है? सवेरे सवेरे एकांत में बैठ, सवेरे 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 एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। क्या कहा बाबा ने फर्स्ट पॉइंट में? सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अच्छा, आज मामा हमें वरदान देते हैं। वरदान कैसे लेंगे? सभी मन बुद्धि से सूक्ष्मतन में चले जाएंगे। बाप दादा विराजमान है, हम भी फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख है, और बाबा अपना वरदानी हस्त हमारे सिर पर रख करके हमें तदास्तु कह करके ये वरदान दे रहे हैं। ठीक है, वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन, स्मृति स्वरूप बन
कार्य में लगाने वाले, क्या करो, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में लगाओ। खजाने हैं लेकिन याद में रहकर कार्य में लगाओ, तो सदा कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सदा संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार में, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। विशेष वरदान क्या है संगम युग का? संतुष्टता। और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। देखो, संतुष्ट रहने के लिए क्या चाहिए? सारी प्राप्तियां होनी चाहिए। प्राप्तियां कम है तो संतुष्टता कम है, समझे? सर्व प्राप्तियां हो गई तो वो सदा संतुष्ट रहेगा। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति। हम असंतुष्ट है मतलब कहीं ना कहीं स्थूल हो या सूक्ष्म हो, अप्राप्ति है। तो ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अकूट खजाना मिलता है। सबको बाबा एक बाबा द्वारा एक जैसा अकूट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में लगा। जो खजाने बाबा से प्राप्त हो रहे में लगा, अर्थात स्मृति स्वरूप बन। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो। क्या करो? बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। क्या होगा? संतुष्ट। स्लोगन है, जहां निश्चय है। क्या है स्लोगन? जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। कब रहेगी विजय की लकीर मस्तक पर? अब एक इशारे, खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब खुशनुमा बनो। ये 17th पॉइंट। कितने? 17, 18 पॉइंट। अच्छा, आज है 18th पॉइंट। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब, सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है। सबसे श्रेष्ठ तकदीर किसकी है? हमारी है। हमारे जैसा खुश नसीब खुशनुमा और कोई हो नहीं सकता। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है। इसी भाग्य का वर्णन करते हुए सदा खुशी में नाचते रहो, तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। कैसे करेंगे? सदैव भाग्य का वर्णन करते हुए खुशी में नाचते रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। ठीक? ओम शांति। बहन जी आने वाले थे सुबह, वही मैं वेट की, 6:45 क्वार्टर टू 7 तक, फिर वो नहीं आए हैं।